कोऑर्डिनेटेड रेड था, इस हवाले से रेड पिटीशन दायर की थी। मेरा मुलाजिम जो है वो अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, न मेरा लैपटॉप वापस किया है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरे अहले खाना को हरासा किया, मेरे मुलाजिमीन को मारा पीटा। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। और अफसोस की बात यह है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके ईमा पे ये हुआ है, उनके हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका मैंडेट नहीं है और मेरे मुलाजिम को छोड़ दें और ऐसे हरकतों से इज्तनाब करें। आप कानून की बेखनी कर रहे हैं, लोगों की बुनियादी हकूक़ को आप पामाल कर रहे हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे चादर चार दीवारी का तकद्दुस। और इन हथकंडों से आप क्या करना चाहते हैं? रात के 1:30 बजे किस लिए मेरे घर में आप आ रहे हैं? उस वक़्त तो मैंने एहतराम किया, लेकिन खुदा की कसम अब आप न घर छोड़ूंगा, न भागूंगा और न आपको घर में घुसने दूंगा। मजाक बनाया हुआ है, ये तो निरी बदमाशी और गुंडागर्दी है जो आप लोग कर रहे हैं। मेरा मुलाजिम अगर शाम तक नहीं आता है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके जो असल किरदार है उनकी शनाख्त करूंगा और बताऊंगा कौम को कि कौन लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और आईजी इस्लामाबाद और पुलिस को ये सहूलतकार बने हुए हैं, लोगों के घरों में ये घुसते हैं और इनको प्रोटेक्शन देते हैं, वर्दी फराम करते हैं, डांटे बांध के रात के 1:30 बजे आप जाते हैं लोगों के घरों में। खुदा का खौफ करो, आपके अपनी भी आले खाना है, बच्चे हैं, दूसरे के आले खाना और बच्चों को डराते हो, अपनों का ख्याल आपको नहीं आता है। मरहूम साहब, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इलेक्टेड MNA भी हैं, तो आपके घर पर रेड ऐसे ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ पे ऐसा होता है? ये रेड जिस एजेंसी ने किया है ये नई नमूदार हुई है और मैं उस कर्नल को भी जानता हूँ जिसकी ईमा पे ये हुआ है। और मैं जल्द ही, अगर इन्होंने ये इज्तनाब नहीं किया, मैंने तो कहा हुआ है आप लोगों ने हमें रोकना है तो फिर आप हमारा सफाया ही कर दें। ये हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं और जो आपने किया बहुत बुरा किया। अल्लाह करे आपके बच्चे खुद भी ये देख कोई दिन इस तरह देख लें कि आपको भी हथकड़ियाँ लगे और कानून के कटहरे में आप खड़े हो। आपके लैपटॉप में ऐसा क्या था जो आपका लैपटॉप? मेरा लैपटॉप ये चाट ले। सर, हाई कोर्ट ने इसके मुताल्लिक कोई आर्डर दिया? हाई कोर्ट ने आप आर्डर दे दिए कि कोई मेरे घर में नहीं घुसेगा। अब कोर्ट ने आर्डर कर दिया है, मैंने अपने इलाके से अपनी सिक्योरिटी मंगवा ली है, मैं अपनी घर में किसी को घुसने नहीं दूंगा। आईजी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? आईजी के खिलाफ पर्ची की दरख्वास्त मैंने कर दी है। एक दफ़ा कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने एक नहीं दर्जनों के हिसाब से नाजायज़ इक़दाम उठाए। तो लिहाजा निज़ाम और कानून ये तकाजा करता है कि जिन्होंने सियासी वजूहात की बिना पे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो लोग अपने आप को कानून के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। अगर कानून है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसी माफ़ी हो कि जी आपने जो किया, इन्होंने बड़े घिनौने, बड़े ही हीनियस जराइम का इर्तिकाब किया है, लोगों को कत्ल किया है, शहीद हुए हमारे वर्कर 9 मई को 25 वर्कर। ये नहीं हो सकता है कि जी वो उनका खून हम माफ़ करें, ना खुदा माफ़ करता है, ना उनके वरसा को ही हक है कि दियत की रकम ले। फिर लोगों के कारोबार तबाह किए हैं। एक DPO था चरसदा में मैं गया तो इसने इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे वर्करों से 6-7 करोड़ रुपए इनते हैं। अब ये माफ़ी हो सकती है जब तक कि उस शख्स से ये रकम निकलवाई न जाए। तो लिहाजा जिन लोगों ने अब ये जो टिकट पास करने के चक्कर में पेशावर में रिटर्निंग अफसर ने एक अफगानी को 7 करोड़ लेके जितवा दिया। अब ये तो उनका भी बंदोबस्त नहीं है जिन्होंने ये कराया है। 3-4 लोग जो हैं सिर्फ पेशावर में पैसे दे के और उन्हें लेके उनको पास कराया है और ये काम कराची में भी हुआ है। लिहाजा ये जराइम किस तरह काबिल माफ़ी हो सकते हैं? अच्छा मरवा साहब, नून लीग कहती है कि हमारे साथ भी धांधली हुई है, हमारे बड़े नामी गिरामी जो सियासतदान हैं वो हारे हैं,
और वो कहते हैं कि हमारे साथ KPK में धांधली की गई है। आप कहते हैं हमारे साथ पंजाब में धांधली की गई है, आप कहते हैं हमारे साथ इस्लामाबाद में भी धांधली है, तो वो आपके खिलाफ भी कहते हैं कि जी हमारे साथ KPK में भी धांधली हुई। जी, KPK में तो इनके कुल 7 उम्मीदवार खड़े थे 44 की सीटों पे, इसमें से 2 ये जीत चुके हैं बकौल इनके, 5 रह गए हैं। उसमें इनका एक उम्मीदवार मेरे हलके में था और उसने 43 वोट लिए हैं। तो अगर धांधली हुई है तो कोई आके इलेक्शन कमीशन में कोई पिटीशन दायर कर देते। एक भी पिटीशन नून ने दायर नहीं की है, माँ सिवाय मानसेरा का, जहाँ शहजादा किस्ता सब जीता है, और नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दी है कि रिकाउंट कराएं, और रिकाउंट का बंदोबस्त करने के लिए ये वहाँ पे वोट प्रिंट करा रहा था लाहौर में एहसान, जो इनके पार्टी का ऑफिस बियरर है। तो लिहाजा वही प्रिंटेड वोट जो हैं रिकाउंट से पहले तेलों में डालने थे और इसको जितवाने का प्रोग्राम था। मरीम नवाज ने पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब हाउस है उसकी सफाइयाँ शुरू करवा दी हैं और कुर्सी पे बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी अंडर काम कर रही है और कहती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो भी तनकीद करेगा उसको कानून के कटहरे में हम लाएंगे। मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये अप्रैल 2022 के बाद से लेकर आज तक इन्हीं की हुक्मरानी है। ये मोहसिन नकवी, ये काकड़, ये शाहजी जो KP में बैठा है, या जो जज साहब सिंध में बैठे, ये सारे तो सिर्फ और सिर्फ स्टूजीज है। ये तो इनके हरकारे हैं। इन्होंने इसी दौर में हमारे साथ इन्हीं निगरानों के ज़रिए यही मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा है। मरीम नवाज अपनी सीट हार चुकी है सूबाई असम्बली की, नवाज शरीफ लाहौर की सीट हार चुका है। ये कहते हैं हमने हुकूमत करनी है। अब ज़बरदस्ती का तो कोई इलाज ही नहीं है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हम PTI वोटर को सलाम भी कर दो, आगे से जवाब नहीं देते, इस तरह शांत नहीं करते। राजा रियाज वो मोटे सा अपोजिशन लीडर थे जो कौमी असेंबली में। अच्छा, वो जो लीडर थे भी नहीं हो, पहचानते वाले। हाँ जी, पहचानते नहीं है। अच्छा, बहरहाल वो भी मेरे ख्याल में बढ़ गया है, हाँ? हार गया ना, बहरहाल ऐसे लोगों के माथे पे जो है ना उनकी जिल्लत लिखी होती है। इसने हारना ही था, ये क्या अपोजिशन लीडर था और ये नून में शामिल हो गया। बहरहाल छोड़ें ये। अब PTI की हार के ऊपर नासिर मदनी जो है वो बड़े चुटकुले छोड़ा और बड़े मज़ाही अंदाज में तनकीद करता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन है? नासिर मदनी, ये मस्जिद वाला। वो किस चीज़ के मस्जिद वाला? वो जो कहते हैं ये मिन मस्जिद, मौलवी साहब, मौलवी नासिर मदनी सर बड़ा मशहूर स्कॉलर है, बड़ा आलिम दीन भी है। स्कॉलर है जी जी, वो कहता है मैं स्कॉलर हूँ, बड़ी महफिलें उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है सर। नहीं, वो हमारे खिलाफ बातें करता है। जी कहते हैं कैसी तब्दीली आई है, कैसा नून लीग ने दिया है, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं। चलें इसको भी देख लेंगे, हजरत को ज़रा यूट्यूब पे ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या शख्सियत है, तो जवाब भी दाव देंगे। फरोज साहब, आपका पहले भी हमने देखा इस छापे में भी नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पहले भी घर गिराया गया। नुकसान तो चले आपके बहुत हुए, लेकिन एक आपका मुलाजिम, बुजुर्ग मुलाजिम को भी लेके थे, उनका क्या पता चला आपको? मुलाजिम अभी तक अगवाशुदा हैं। इस हवाले से थाना मारगला में मैंने अगवा की रिपोर्ट की है। घर में घुसने पे मैंने 3 लोगों पे दावेदारी की है, IG इस्लामाबाद, SP CTD, SSP CTD और SSP ऑपरेशन। और इसके अलावा जो इनकी ईमा पे ये काम हुआ है उस शख्स का भी मुझे नाम का पता चल गया है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और बेसिकली ये ऑपरेशन उनकी ईमा पे हुआ है, ये नई कूद आई है। और इस हवाले से मैं जो उनके वो काम है एक लेटर लिख रहा हूँ, उन शख्स का नाम भी मैं बता रहा हूँ, और मैंने अपने ख़ानदान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास एक वीडियो बनाई है कि अगर मैं गायब हुआ, मुझे कोई नुकसान हुआ तो वही कर्नल साहब जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया।